जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए गोविंद लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं और जन्माष्टमी की ये खास भूली बिसरी रेसिपी है। इसे सुदामा लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट और सरल रेसिपी है। इसे आप 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, श्री कृष्ण को प्रिय इस भोग या प्रसाद की रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। गोविंद लड्डू या सुदामा लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मोटा पोहा लिया है। लेकिन अगर आपके पास में मोटा पोहा नहीं है तो आप यहाँ पर पतले पोहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें धीमी आंच पर पोहे को अच्छी तरह से तब तक भूनना है जब तक कि इसकी नमी निकल न जाए। और ये देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट के बाद में पोहे यहाँ पर अच्छी तरह से कुरकुरे हो गए हैं और इनका हल्का सा रंग भी बदल गया है। तो अब हम इसे और ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो चलिए, इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। अब जिस कप से मैंने पोहे को मापा था उसी कप से मैं यहाँ पर आधा कप कच्ची मूँगफली ले रही हूँ। तो परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए 1 कप या कटोरी सेट कर ले और उसी से सभी सामग्री को माप लें। तो चलिए, मूंगफली को भी मध्यम आंच पर हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं कि मूंगफली का छिलका आसानी से उतर रहा है। इसका मतलब मूंगफली अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गई है। तो चलिए, इसे भी हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब पैन में 1/4 चम्मच गोविंद घी लें और इसमें 10 काजू और 10 बादाम ऐड कर दें। अब हल्की आंच पर हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका हल्का सा रंग नहीं बदल जाता है और ये कुरकुरे नहीं हो जाते हैं। अगर आप पहली बार गोविंद लड्डू बनाने की सोच रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। ये लीजिए, काजू और बादाम अच्छी तरह से भुन गए हैं और इनके ऊपर हल्का सा सुनहरा रंग आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे। सूखा नारियल भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और 1 मिनट में ये अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगा। पैन अभी भी बहुत गर्म है और सूखा नारियल जल्दी भुन जाता है और जल्दी जल भी जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, अब हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और इसी के साथ में आधा चम्मच खसखस ऐड कर देंगे। पैन अभी भी गर्म है तो अब हम सफ़ेद तिल और खसखस को भी आधा मिनट तक भून लेंगे। ये लीजिए, सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। अब एक ज़रूरी बात, जब तक सभी सामग्री पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए हम इसे पीसेंगे नहीं। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और सभी चीज़ें पूरी तरह से ठंडी हो गई हैं और क्रिस्प हो गई हैं। तो चलिए, अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम पोहा डालेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने पोहा को ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बची हुई सामग्री को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का छिलका नहीं उतारा है। आप चाहें तो मूंगफली का छिलका उतार के इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इस मिक्सचर में पोहे का पाउडर डालना है जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखा था। अब गोविंद लड्डू या सुदामा लड्डू में बढ़िया से मिठास लाने के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार गुड़ की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह एक परफेक्ट मेजरमेंट है। चलिए, अब लड्डू में बढ़िया सा फ्लेवर और सुगंध लाने के लिए इसमें हम आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और ये मैंने जायफल लिया है। अब हम इसमें 1 से 2 चुटकी जायफल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जायफल को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे एक बार फिर से पीसेंगे ताकि सभी सामग्री एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं, गुड़ और बाकी की सभी सामग्री एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब आप इस मिश्रण का टेक्सचर देख सकते हैं, इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आई है और आप चाहें तो इसी तरह से इसके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन लड्डू को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच गोविंद घी ऐड करूंगी। और यकीन मानिए, सिर्फ 1 चम्मच घी डालने से लड्डू का स्वाद दुगना हो जाता है। गोविंद घी को मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलिए, अब हम इस मिश्रण में से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लें और इसे हल्के हाथ से दबाते हुए हथेलियों के बीच में रखें और गोल गोल घुमाते हुए इसे लड्डू का शेप दें। तो आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। लड्डू को काजू के टुकड़े से सजा दें और इसे खसखस से अच्छी तरह से कोट कर लें और ये हमारा गोविंद लड्डू बनकर तैयार है।
लड्डू को कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने हल्की भुनी हुई खसखस का इस्तेमाल किया है। तो इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम मिश्रण में से सभी गोविंद या सुदामा लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार और लेटेस्ट रेसिपीज को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। श्री कृष्ण का प्रिय भोग माखन और मिश्री के साथ में गोविंद लड्डू का भोग भी जरूर लगाया जाता है। तो आप इस जन्माष्टमी पर इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। मैंने लड्डू में मिठास देने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में गुड़ नहीं है तो आप यहाँ पर बूरा चीनी या फिर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये लड्डू बनाना कितना आसान है और इसमें आपको चीनी या गुड़ की चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने मिश्रण में से लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, लड्डू स्वादिष्ट तो बने हैं और अंदर से एकदम नरम बने हैं और मुंह में जाते ही घुल जाए, इतने बढ़िया बने हैं। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस लड्डू को बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। तो इस जन्माष्टमी पर आप ये गोविंद लड्डू या सुदामा लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई नई रेसिपीज बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।